चलिए आज बात करेंगे हुंड के नियम की। इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान दिशा में होता है। ठीक है, इस नियम को ध्यान रखना है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि किसी उपकोष की अगर बात करें तो उसमें जो कक्षक होंगे, एक समय ऐसा आएगा जब अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अयुग्मित होंगे। यानी कि मान लें किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं धीरे धीरे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण की दिशा समान होगी। कैसे समझेंगे इसको? पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समझेंगे। पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, देखिए ये हमारा पी उपकोष है, हमें पता है पी उपकोष में 3 कक्षक होंगे, 1, 2 और 3। देखिए, यदि 1 इलेक्ट्रॉन है उपकोष में तो ये ऐसे, जब 2 होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है अगले कक्षक में प्रवेश करेगा। जैसे यहाँ पी एक्स वाई में था तो यहाँ पे पी वाई में आ जाएगा। जब 3 होंगे तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये नियम याद रखें। ऐसा नहीं होगा कि आप पी एक्स के अंदर ही 2 कर दें पहले, ठीक है नहीं, या पी वाई के अंदर 2 कर दें, ऐसा नहीं होगा। पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद देखिए, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे अब युग्मन स्टार्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना अब प्रारंभ होगा और जो इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर से पी एक्स में जाने लगेगा। लेकिन अब याद रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा है वो विपरीत होगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा सबकी एक समान है, ठीक है जी, और यहाँ पे विपरीत होनी स्टार्ट हो जाएगी। 5 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो देखिए, ठीक है नहीं, ये आ गया चौथा और ये आ गया 5वां इलेक्ट्रॉन। और यदि 6 है तो देखिए ये चौथा, 5वां और ये 6वां। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आपको हुंड का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हुंड के नियम का अनुप्रयोग। देखिए, इस नियम की सहायता से उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। ये बात आपको मैंने समझाई थी, कैसे भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन कक्षकों में, कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आहवाव नियम की बात करेंगे। आहवाव एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्माण के लिए है। इस नियम के अनुसार किसी कोश के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के कक्षकों से ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले कक्षकों में प्रवेश पाते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों का भराव कक्षकों में पाउली व हुंड के नियम अनुसार होता है। ठीक है, सरल है, यानी कि निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षकों से अधिकतम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं। इसके बाद देखिए, विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम परमाणु कक्षकों के बढ़ते ऊर्जा क्रम के अनुसार होता है। जो कि निम्नलिखित है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s के अंदर जाएंगे, 1s उपकोष के अंदर, फिर 1s के बाद 2s में जा रहे हैं, 2s के बाद 2p में जा रहे हैं, फिर 3s में जा रहे हैं, 3s के बाद 3p, 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 7s,
7s के बाद 5f 6d 7p। इससे आगे जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास अब तक तत्व हैं, अगर आप किसी भी तत्व का बनाए जो आवर्त सारणी में है, तो इन उपकोषों के अंदर ही उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बन जाएगा। अब आपको लर्न क्या करना है, देखिए आपको ये तरीका याद रखना है। आपको ये जो मैंने दिखाया है सीक्वेंस इलेक्ट्रॉन भरने का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, इस तरह से लिख के इनको आपको मिला देना है ऐसे, और मिलाने के बाद इनको जोड़ देना है डॉटेड लाइन से। देखिए, देख रहे हैं ना आप। तो इस तरह से आप अबव नियम को याद रख सकते हैं, और ये आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3s के बाद 3p में जाएगा, 3p के बाद 4s में जाएगा, और 4s के बाद कहाँ जाएगा वो 3d में, ठीक है नहीं। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। ये उपकोषों का जो है, जो निम्नतम ऊर्जा से अधिकतम ऊर्जा का जो आपको ग्राफ दिखाया गया है यहाँ पे बना के, जो चार्ट दिख रहा है उपकोषों की बढ़ते ऊर्जा क्रम का, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको जितना अधिकतम हो सके बना के देखें अपने हाथ से, 2 बार 10 बार 20 बार, इतना ही आपको फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।